अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ एक रिसर्चर मौजूद हैं जिन्होंने रिसेंटली अपना मास्टर प्रोग्राम कंप्लीट किया है। दुआ आमना नाम है इनका। दुआ आमना ने रिसर्च की है, इनका टाइटल है इफेक्ट ऑफ लैक्टोबैसिलस फर्मेंटेशन एंड प्रोसेसिंग ऑन न्यूट्रिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सलाइन। सो हम इस पे बात करेंगे अपने रिसर्चर के साथ। वेलकम दुआ, आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाई। सो दुआ हमें बताएं कि आपने जो रिसर्च ऑप्ट की है इसके पीछे आपके बैक माइंड में क्या था, और आपको क्या लगता है कि आपकी इस रिसर्च से सोसाइटी को क्या बेनिफिट होगा? अगर करंट सिनेरियो की बात की जाए तो बेसिकली फूड इनसिक्योरिटी और माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो हमारे कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा प्रीवेल कर रही हैं, तो ये दो चीज़ें ऐसी थी जिसकी बेस पे मैंने अपनी इस रिसर्च को आगे लेकर गई। अब मोस्टली बात की जाए तो 60 to 70% जो हमारी पब्लिक है वो अब वेजिटेरियन डाइट की तरफ जो है वो ज़्यादा आ रही है, तो उसके लिए ऐसे सोर्स को लेकर आना जो नेगलेक्टेड सोर्स है। अब जैसे मेरी रिसर्च थी पर्सलेन पर, जिसका कॉमन नेम है कुल्फा। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि कुल्फा क्या चीज़ है, ठीक है। तो बेसिकली कम्युनिटी को इस नेगलेक्टेड सोर्स से आगाह करना था कि ये भी कोई वेजिटेबल है जो एग्जिस्ट कर रही है, जिसका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल इतनी ज़्यादा है। अब बात की जाए न्यूट्रिशनल प्रोफाइल की, तो इसमें प्रोटीन कंटेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और वो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। अगर 100 ग्राम जो है वो एक बंदा जो है वो इनटेक कर रहा है पर्सलेन का, तो उसका प्रोटीन का जो RD है वो पूरा हो रहा है। तो दुआ, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे कि कितना प्रोटीन है पोर्सलेन में? 17% इसमें तो पोर्सलेन ये तकरीबन हम कहते हैं कि मीट के बराबर है। जी, मीट के बराबर है। तो क्या ये मीट के बराबर अगर ये प्रोटीन है तो क्या मीट जैसा ही है या मीट से लो क्वालिटी है इसकी? नहीं, लो क्वालिटी नहीं है। एज ए कम्पेयर हम प्रोटीन की बात की जाए तो वेजिटेरियन सोर्स से आपके पास एक प्रोटीन आ रहा है, तो हाइपोलिपिडेमिक भी है ये। इसके एक ही चीज, मतलब ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल कर रहा है ये आपका। तब आपके पास प्रोटीन भी आ रहा है, तो एक हेल्दी सोर्स से आपके पास प्रोटीन आ रहा है जो कि कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस को भी कम कर रहा है। इस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल है। हम अमूमन सुनते हैं कि जो प्लांट सोर्सेज से हमें प्रोटीन मिलता है या बहुत से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, क्योंकि हम सुनते हैं कि इनके अंदर बड़े टॉक्सिकेंस और इस तरह की चीजें मौजूद होती हैं। तो आपकी रिसर्च ने क्या इस मसले को भी रिजॉल्व किया है? जी, इस मसले को हल करने के लिए बेसिकली हमने डिफरेंट प्रोसेसिंग टेक्निक्स यूज की। जैसे आपने बात की कि टॉक्सिकेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो अमूमन हम उसके लिए एंटी न्यूट्रिएंट्स का वर्ड यूज करते हैं, जिसमें फाइटेट्स, ऑक्सैलिक एसिड, सैपोनिन्स, इस तरह के जो हमारे पास जो है एंटी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बायोअवेलेबिलिटी को कम कर देते हैं। जैसे हमारे पास मिनरल्स हो गए, प्रोटीनों की, इसकी बायोअवेलेबिलिटी को कम कर देते हैं। तो उस चीज़ को भी हम मेरी रिसर्च ने एड्रेस इस तरह की से की है कि डिफरेंट प्रोसेसिंग ऑपरेशंस जैसे ब्लांचिंग, माइक्रोवेव हीटिंग जो है वो की गई है। इसका रिजल्ट ये है कि जो एंटी न्यूट्रिएंट्स है वो कम हुए, तो एज अ रिजल्ट ये हुआ है कि जो न्यूट्रिएंट्स बायोअवेलेबिलिटी है वो इन्हांस हो गई है। तो ये जो एक सोर्स, मतलब ये जो हमारे सोर्सेज हैं, इनके साथ बेसिकली नेगलेक्टेड सोर्स है हमारा वेजिटेबल, उसके साथ ये अलमिया जो है वो अटैच कर दिया जाता है कि इसमें टॉक्सिकेंट्स प्रेजेंट है, तो उस चीज़ को भी इसने एड्रेस कर दिया डिफरेंट प्रोसेसिंग टेक्निक्स के थ्रू। तो ऑब्वियसली जो है हमारे पास एक हेल्दी सोर्स न्यूट्रिएंट्स का ये जो फर्मेंटेशन का आपकी रिसर्च में कंपोनेंट है, ये क्या चीज है? और फर्मेंटेशन के बारे में बताएं कि ये फ्रेंडली है, क्या हम इसे अपने सिस्टम में ऑप्ट कर सकते हैं, और आपकी क्या रिकमेंडेशंस होगी कि अगर हमने ये काम करना है फर्मेंटेशन का, सो किस तरीके से हम फर्मेंटेड फूड्स को या फर्मेंटेड पोर्सलेन को मार्केट में लेके आए? जैसे कि मेरे टाइटल में ये है कि प्रोसेसिंग ऑपरेशंस प्लस फर्मेंटेशन, ये दो चीजें जो है वो एड्रेस कर रही हैं। प्रोसेसिंग ऑपरेशंस जितने भी मैंने किए उसमें हीट इन्वॉल्व थी। अब हीट का एक ड्रॉबैक ये है कि न्यूट्रिएंट्स को जो है ये कम कर देता है, तो उसके अल्टरनेटिव में फर्मेंटेशन हम लेकर आए। तो इसमें हीट इन्वॉल्व नहीं है। ये बेसिकली क्या करता है, एंटी न्यूट्रिएंट्स को भी कम कर रहा है, जो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है उसको भी इन्हांस कर रहा है। अब जो इसमें हम लोगों ने स्पीशी यूज किया है या कल्चर यूज किया है, हमने लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम यूज किया है। और फूड प्रिजर्वेशन की या फूड इंडस्ट्री की बात की जाए तो लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो इसलिए मेरा ये टारगेट था कि फर्मेंटेशन के थ्रू जो है वो मैं इन एंटी न्यूट्रिएंट्स को भी कम करूं और प्लस जो है उसकी बायोअवेलेबिलिटी को भी ज्यादा करूं। बहुत अच्छा। सो दुआ, आपकी रिसर्च जो है, आपने बताया इसमें प्रोटीन की अच्छे अमाउंट है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी आप बात कर रही हैं, तो आपकी जो प्रोडक्ट है ये किसके लिए है? कौन आपकी प्रोडक्ट से बेनिफिट उठाएगा? बेसिकली जो हमारी कम्युनिटी है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से तो
मतलब दो चार है, उनको इस चीज़ का प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रही है, तो इन सबको एड्रेस करेगी। ठीक है, इसमें कोई स्पेसिफिक मैं ये एज ग्रुप नहीं कह सकती कि उसको सबको ही तकरीबन ये डेफिशिएंसीज हैं, तो उन सारे एज ग्रुप्स को जो है ये कवर करेगा। प्लस अगर इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो एक अच्छा अल्टरनेटिव उनको दिया जा रहा है। अब जैसे टीन पैक में हमारे पास साग आ रहा है, हमारे पास पालक आ रही है, तो इसी तरह अगर पर्सलेन भी टीन पैक्स में आ जाए या एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट्स इस तरह से इंडस्ट्रीज इंट्रोड्यूस कराती है, तो इन डेफिशिएंसीज को भी एड्रेस कर दिया जाएगा। प्लस जो है वो इनके एक न्यू प्रोडक्ट जो है मार्केट में अवेलेबल भी होगी, जो कि एक इनोवेटिव प्रोडक्ट भी है, प्लस एक न्यूट्रिशनली भी एक बेनिफिट है सोसाइटी के लिए। दिस इज ग्रेट, थैंक यू वेरी मच दुआ, आपने अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स हमारे साथ शेयर की हैं। व्यूअर्स, दिस इज वेरी वंडरफुल पोर्सलेन, जिसको हम आमतौर पर कुल्फा कहते हैं, और ये एक बड़ी निगलेक्टेड सा प्लांट सोर्स है, जैसा कि हमारे रिसर्चर ने हमें शेयर किया। सो द नीड इज कि हमारी सोसाइटी को ये बताने की जरूरत है किस तरीके से इसे ज्यादा कारआमद किया जा सकता है और इंडस्ट्री इसे किस तरीके से अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकती है। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड।